महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर महायुति गठबंधन में अब तक फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसका सबसे बड़ा कारण एकनाथ शिंदे है। जहां बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगती नजर आ रही है, तो वहीं शिंदे की नाराजगी हर बार बीजेपी के फैसलों पर रोक का काम कर रही है। इसी बीच अब सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो पाने के कारण विपक्ष लगातार शिंदे से लेकर फडणवीस, मोदी, शाह तक पर हमलावर है। इस बीच महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा, इस सवाल के बीच अब तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। मैंने पहले ही पार्टी को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है और हर फैसले का पालन भी करूंगा। एकनाथ शिंदे ने अटकलों पर जवाब भी दिया और कहा कि अभी विभागों को लेकर चर्चा हो रही है, बातचीत के जरिए जल्द इसे सुलझा लिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि जनता ने हमें चुना है, पद से ज्यादा जरूरी हमारे लिए उनके भरोसे को बनाए रखना है। कौन क्या पद लेगा ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमें वोट देने वाली जनता की जिम्मेदारी है और हम उनके वादे को पूरा करेंगे। वहीं अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा पर शिंदे ने कहा कि ये केवल चर्चाएं हैं, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारी अमित शाह जी के साथ बैठक हो चुकी है और एक बैठक अब मुंबई में होगी, जिसमें मैं, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उस बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। जनता ने हमें बड़ा जनादेश दिया है और हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करनी है? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ। शिंदे ने दावा किया कि हमारे 2.5 साल के कार्यकाल का काम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश दिया है, जिससे विपक्ष को नेता चुनने का मौका तक नहीं मिला। ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब कोई काम नहीं है, इसलिए वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री को लेकर कल फैसला लिया जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।